ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। आज का नया टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है द स्टांजा दी सिक्रेसा। ठीक है, ये पिछला जो है हमने पढ़ लिया था और काफ़ी लोगों ने इसके अदा किया है। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये इजी लगा है। थोड़ी सी सिर्फ कन्फ्यूजन है सलीता और तशीज़ा में, वो भी आप जब गौर से पढ़ोगे तो फिर आपकी वो कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है उस बारे में। आगे पढ़ते हैं। ला डिस्टेंसा दी सिक्रेसा, यानी जो हिफाजती फासला होता है वो क्या चीज़ है, अब उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में। ला डिस्टेंसा वो फासला, दी सिक्रेसा जो हिफाजती फासला होता है। हिफाजती फासला बेसिकली होता क्या है? हिफाजती फासला होता है दो गाड़ियों के दरमियान का फासला। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं सड़क पर, तो जो आपसे गाड़ी आगे है उस गाड़ी से यानी वो गाड़ी आपके कितने आगे, आपको अपनी गाड़ी कितना पीछे रखना है, यानी उस फासले को कहते हैं आपकी गाड़ी और आपसे अगली गाड़ी के दरमियान का फासला। उस फासले को कहते हैं डिस्टेंस दी सिक्रेसा, यानी वो हिफाजती फासला कम से कम आपने इतना रखना है कि इन केस अगर वो आगे वाला अचानक से ब्रेक लगाता है तो आपकी गाड़ी उस गाड़ी में जाके ना लगे। ठीक है, वैसे तो डिस्टेंस दी सिक्रेसा जो है इसकी कोई इन्होंने लिमिट नहीं बताई हुई कि कितना होना चाहिए, लेकिन सिर्फ दो क्वेश्चंस में है। एक क्या नाम है, डिविएटो वाले चैप्टर में है कि कम से कम जो है ना, कम से कम मिनिमम उसमें उन्होंने बताया कि 70 मीटर का दो गाड़ियों के दरमियान फासला होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन कोई स्पेसिफिक इन्होंने मैक्सिमम वो फासला कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ। एक जगह आता है 100 किलोमीटर, वो भी उसकी भी कंडीशन है। तो लेकिन ये कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन इतना ही फासला होना चाहिए कि अगर अगला गाड़ी वाला अचानक से वो रुकता है, ब्रेक लगाता है, तो आपकी स्पीड भी उस गाड़ी के मुताबिक होनी चाहिए कि आप भी एकदम से अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा सको। ठीक है, ला डिस्टेंसा दी सिक्रेसा जो हिफाजती फासला होता है वह सेम्प्रे मेंटेनुता, हमेशा इतना रखना चाहिए। एक मिनट, वह सेम्प्रे मेंटेनुता हमेशा कायम रखना चाहिए आंके तब भी प्रीमा दी इनिशियरे शुरू करने प्रीमा पहले दी इनिशियरे शुरू करने से पहले उन सरपासो ओवरटेक। अब यहाँ पे उसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक गाड़ी को ओवरटेक करने जा रहे हो तो उससे पहले भी आपने अपना हिफाजती फासला कायम रखना है। ये नहीं कि आप गाड़ी बिल्कुल उसके करीब ले जाके उसको ओवरटेक करो। अगर गाड़ी आगे पीछे से हिफाजती फासला मेंटेन करना होता है तो अगर आप उसके बराबर जाते हो ओवरटेक करने के लिए, तो दो गाड़ियों के मिसाल के तौर पर एक गाड़ी ये है एक गाड़ी ये है, तो ये वाला जो फासला है ये भी मेंटेन रखना है, यानी दो गाड़ियों के बराबर जब आप ओवरटेक करने जाते हो तो साइड पे भी आपको फासला मेंटेन रखना है, बिल्कुल उसके पास से होके नहीं जाना। ला डिस्टेंसा दी सिक्रेसा जो हिफाजती फासला है देवे एसरे ओमेंटाता, हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्वाल ओरा से डिफिचिले, जब बहुत ज्यादा मुश्किल हो। वलुतारे, अंदाजा लगाना। इल कंपोर्टामेंटो, बिहेवियर डेल कंडोचेंटी, उस ड्राइवर का के परचेरे, जो ड्राइवर आपके आगे है
अगर आपको उसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाना या उसके रवैये का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा हो, तो बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी को उसकी गाड़ी से फासले पे रखो, हिफाजती फासले को ज़्यादा कर लो, ज़्यादा गैप पे अपनी गाड़ी। क्योंकि कुछ ड्राइवर होते हैं वो स्पीड कभी ज़्यादा कर रहे होते हैं, कभी कम कर रहे होते हैं, कभी ब्रेक लगा रहे होते हैं। अगर क्योंकि जब आप सड़क पे निकलते हैं ना, तो आपको जो आपसे अगली गाड़ी है उसका अंदाज़ा होता है कि वो कितनी स्पीड पे जा रहा है, उसकी स्पीड हाई है, लो है, कैसी है, या बार बार रुक रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपको जो आपसे अगली परचेरे मतलब जो आपसे आगे वाली गाड़ी है, अगर उसके ड्राइवर के बिहेवियर का अंदाजा लगाना मुश्किल, ये वेलुतारे ये भी वेरो है, इसके एक या दो फाल्स हैं तो वो फिर मैं आपको बता दूंगी। वेलुतारे भी वेरो है कि अगर उस ड्राइवर के बिहेवियर का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा हो, ला distanza di sicurezza हिफाजती फासला देवे एसरे होना चाहिए, aumentata बहुत ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए, क्वाल ओरा जब से difficile मुश्किल हो, valutare अंदाजा लगाना, il comportamento behavior del conducente उस ड्राइवर का के परचेरे जो आपसे आगे है। ला distanza di sicurezza हिफाजती फासला deve essere होना चाहिए, ताले दा riuscire a fermare, यानी डिस्टेंस, ये जो हिफाजती फासला इतना होना चाहिए, ताले इतना होना चाहिए, द riuscire के आप काबिल हो सको, आ fermare अगर आपको रुकने की जरूरत पड़े, इन टेम्पो टाइम पर इल veicoli गाड़ी को, इन caso di pericolo खतरे की सूरत में। ठीक है, यानी हिफाजती फासला दो गाड़ियों का इतना ज्यादा होना चाहिए, ताले दी रियोशीरे कि आप इस काबिल हो, आप फिर मारे कि आप रोक सको इन टेम्पो टाइम से ही इल वहीकुली गाड़ी को, इन काजो दी पेरिकुलो किसी भी खतरे की सूरत में आप अपनी गाड़ी को रोक सको। ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा जो हिफाजती फासला है, देवे एसरे होना चाहिए, अलमेनो कम अज कम, उगवाले बराबर, आई मीटरी मीटर्स में, ठीक है, इक्वल टू द मीटर्स में होना चाहिए, के इल वहीकोली उस गाड़ी से, पर कोररे जो चल रही है, दोरांते इल टेम्पो दी रेसियोने जो कि रिएक्शन के टाइम पे चल रही है, कि जिस वक्त आप यानी रिएक्शन आप खतरे को महसूस करते हो ना, तो उस वक्त आपकी गाड़ी जो है कम अज कम मीटर्स के फासले में हो, ये नहीं है कि सेंटीमीटर्स के यानी बहुत नजदीक हो और इस तरह से, आई मीटरी यानी मीटर्स के फासले पर हो, मीटर्स में हो कि 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर इस तरह से हो, इतने फासले पर हो, जब आपको आगे कोई खतरा, रिएक्शन के टाइम पे जब आप कोई खतरा महसूस करो उस टाइम पे। La distanza di sicurezza, falso क्वेश्चन है ये, जो हिफाजती फासला देवे एसरे होना चाहिए, sempre हमेशा, उगवाले बराबर, allo spazio di frenatura del veicolo गाड़ी के ब्रेक लगने के फासले के बराबर। ये फाल्सो क्यों है? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि अगर वो डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा है, वो रादोपिया क्या नाम है, गाड़ी की स्पीड जो है अगर रादोपिया होगी, तो स्पासियो द फ्रेनातुरा वो क्वाड्रुप्लिका होगा। ठीक है, वो हमने जो है ना ये मीटर्स में, और वो क्या नाम है जो फासला गाड़ी तय करती है और उसकी स्पीड को लेके हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, जो हिफाजती फासला और ब्रेक लगने का जो टाइम है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है कि स्पीड रादोपिया होगी तो वो रुकने का टाइम जो है वो क्वाड्रुप्लिका होगा। ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा का पेज नंबर 2 है। ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा इसके सिर्फ दो ही वेरो हैं। ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा जो हिफाजती फासला है, ए कोमिजुराता, ये
मैयर किया जा सकता है, नापा जा सकता है या अंदाजा लगाया जा सकता है anche alle condizioni साइकोफिजिके del conducente, यानी जो ड्राइवर की जहनी हालत, साइकोफिजिकल जो हालत है, कंडीशन है, सूरत हाल है, उसके मुताबिक भी फासला जो है वो मेंटेन हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर ड्राइवर को पता है कि वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, कुछ ड्राइवर जो है वो एक्सपर्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इसमें डिस्टेंसा डी सिक्योरेसा के चैप्टर में फिर भी यही कहा गया है कि ड्राइवर जो है अपनी एबिलिटी के मुताबिक वो ये काम ना करे। लेकिन क्योंकि ड्राइवर जो है वो उस वक्त कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव माइंडेड है, तो उस हिसाब से वो अपना जो है वो हिफाजती फासला जो है वो रख सकता है। ला डिस्टेंसा डी सिक्योरेसा जो हिफाजती फासला है वह रिस्पेक्ट करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए पर नॉन टेम्पोनारे, ताकि टक्कर ना हो इल वहीकोली उस गाड़ी की के ची परचेजे जो हमसे आगे है। टेम्पोनारे यानी पीछे से आपकी गाड़ी उसको टक्कर ना मार दे। आगे फाल्सो क्वेश्चन है, ला डिस्टेंसा डी सिक्योरेसा देवे एस्रे डिटर्मिनाता जो हिफाजती फासला है होना चाहिए डिटर्मिनाता यानी मेंटेन या मकसद इन रिलेशन किसके मुताबिक होना चाहिए, अला लार्गेजा डेला वहीकोली गाड़ी की चौड़ाई के मुताबिक के परचेदे जो गाड़ी आगे है। तो हमने लंबाई में एक गाड़ी आगे जा रही है, हमारी गाड़ी उससे पीछे है, तो अगर आगे वाली गाड़ी बहुत बड़ी है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी गाड़ी तो पीछे है। हमने अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी का फासला नापना है, ना कि चौड़ाई का फासला नापना है, तो ये फाल्सो हो गया। La distancia de sicurezza è commisurata जो फासला है वो मेंटेन किया जा सकता है आंके जब अल नुमरो दी कुर्सिया दल एस्ट्रादा के उस रोड पर कितने ट्रैक हैं उसके मुताबिक। तो ट्रैक का तो इसमें है ही नहीं, आपने अपनी गाड़ी से, ये आपकी गाड़ी है, ये अगले बंदे की गाड़ी है, तो ये लंबाई में हमने इस तरह से फासला करना है, तो कितने ट्रैक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। La distanza di sicurezza commisurata anche alla presenza di servosteso कि अगर गाड़ी में पावर स्टेयरिंग मौजूद है तो उसकी वजह से जो है ना आप ये हिफाजती फासला मेंटेन कर सकते हो। तो पावर स्टेयरिंग हो या ना हो, हिफाजती फासला तो आपको फिर भी मेंटेन करना है। जरूरी तो नहीं है कि अगर पावर स्टेयरिंग है तो फिर ही आपने वो हिफाजती फासला कायम रखना है, तो ये भी गलत है क्योंकि कि इस पे पावर स्टेयरिंग पे डिपेंड नहीं करता। कुछ गाड़ियों में पावर स्टेयरिंग नहीं होता तो वो फिर क्या करेंगे। ओके जी, आगे फाल्सो क्वेश्चन देखते हैं। ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा ए कमीजोराता ये जो फासला है, हिफाजती फासला, ये हम आहंग होता है या मैयर किया जाता है आंके अल tipo दी वहीकली के सीगवे कि आपके आगे कौन सी क्या नाम है, आपके पीछे कौन सी गाड़ी है उसके मुताबिक जो है सीगवे होता है, क्या नाम है, जो आपके पीछे वाली गाड़ी है जो फॉलो कर रही है, कि जो गाड़ी आपको फॉलो कर रही है ना उस गाड़ी के मुताबिक आप फासला जो है ना वही फासली फासला मेंटेन करोगे। तो आपने फासला पिछली गाड़ी के मुताबिक नहीं, अगली गाड़ी के मुताबिक आपने अपना फासला तय करना है, ठीक है, जो हिफाजती फासला है वो मेंटेन करना है। जो पिछली गाड़ी उसने अपना और आपकी गाड़ी का, वो उसकी जिम्मेदारी है कि उसने हिफाजती फासला मेंटेन रखना है, लेकिन आपने अपने से आगे वाली गाड़ी से फासला मेंटेन रखना है। ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा जो हिफाजती फासला है ए कमीजोराता ये मैयर किया जा सकता है या मेंटेन किया जा सकता है anche al limite di velocità riportato sul retro del veicolo che precede, anche al limite di velocità स्पीड लिमिट पर भी, उस स्पीड लिमिट पर रिपोर्टातो जो कि लिखी गई है सुल रेत्रो पीछे del veicoli गाड़ी के ची परचेदे
जो आपसे आगे गाड़ी है ना, ये जो अभी हमने पिछले चैप्टर में एंड वाली वो करतेलियां पढ़ी है ना, 60 70 80, 60 80 100 की कुछ गाड़ियों के पीछे जो है स्पीड लिमिट लगी हुई होती है, क्यों, उनकी मैक्सिमम स्पीड इतनी है। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है ना अपना हिफाजती फासला उस स्पीड को देख के, जो गाड़ी आपके आगे है ना उसकी जो स्पीड लिमिट पीछे लगी हुई है, आप उस स्पीड लिमिट को देख के अपना फासला मेंटेन कर लो। तो आपने उस स्पीड को नहीं देखना जिस वक्त गाड़ी चल रही होती है। हो सकता है कि वो ड्राइवर जो है उससे ज्यादा की वो स्पीड ओवर करके चला रहा हो, तो आपने ये इस चीज का अंदाजा लगाना होता है कि वो कितनी स्पीड में जा रहा है, तो आपने उसके मुताबिक अपना फासला रखना होता है। La distancia de sicurezza è una distanza fissa। वो कह रहे जो हिफाजती फासला जो है ना वो एक फिक्स फासला है, तो ये फिक्स नहीं है। सिर्फ एक चैप्टर में उन्होंने कम से कम 70 बताया हुआ है, ठीक है, एक और क्वेश्चन में आगे जाके आएगा उसमें 100 बताया हुआ है, तो ये फिक्स नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक कंडीशन होता है। ये देखिए इस पिक्चर में ये आपकी गाड़ी है, ये अगले बंदे की गाड़ी है, ठीक है। तो आपने ये इस फासले को कहते हैं डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा, हिफाजती फासला, ठीक है। अब ये देखिए ये इन दो गाड़ियों के दरमियान बहुत कम फासला है। अगर ये गाड़ी आगे किसी अचानक खतरे की वजह से एकदम ब्रेक लगाती है और आप भी यानी अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलते आ रहे हो, और आपको ये जब ब्रेक लगेगी एकदम से, तो अगर आप ब्रेक नहीं लगा सकते तो ये टेम्पोनारे हो जाएगी, यानी आपकी गाड़ी की इस गाड़ी से टक्कर हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं इस फासले की बात कर रही हूँ कि आपको ये फासला मेंटेन रखना है। यानी ये जो गाड़ी है, आप इस गाड़ी में बैठे हुए हो, आपको अंदाजा हो जाता है जो गाड़ी आपके आगे जा रही है वो कितनी स्पीड पे जा रही है, कितनी ब्रेकें मार रही है, क्या कुछ कर रही है। तो इस वजह से आपको अपना फासला मेंटेन रखना है ताकि अचानक खतरे की वजह से जो है वो क्या नाम है, एक्सीडेंट ना हो जाए। ओके जी। दूसरी एक और चीज, ये देखिए यहाँ पे ड्राइवर ने खतरा महसूस किया, ठीक है। यहाँ पे ये टेम्पो दी रेसियोने है, यहाँ पे ड्राइवर ने खतरा महसूस किया, उसने ब्रेक लगानी शुरू की, उसने यहाँ पे आके ब्रेक लगाना शुरू की। फिर ब्रेक लगा, जहाँ पे ब्रेक लगाना शुरू की ये होता है टेम्पो दी रेसियोने, और यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू की और चलते चलते यहाँ पे आके गाड़ी रुकी। तो इसको कहते हैं स्पासियो दी फ्रेनातुरा, इसको कहते हैं टेम्पो दी रेसियोने। और जो स्पाजियो तो ताले दी रेस्टो, जिसमें तो ताले का लफज आएगा, वो यहां से लेके यहां तक होगा। रिएक्शन के टाइम से लेके गाड़ी के रुकने तक होगा। इस चैप्टर में ये तीन चीजें हैं। एक है टेम्पो द रिएक्शन, ठीक है, टेम्पो द रिएक्शन जहां पे आप खतरा महसूस करते हो ब्रेक लगाना शुरू करते हैं, वो होते हैं टेम्पो द रिएक्शन। दूसरी चीज होती है ब्रेक लगाना शुरू की और जहां पे जाके ब्रेक रुकी, स्पासियो दी फ्रेनातुरा। तीसरी चीज होती है तो ताले, तो ताले मतलब टोटल, टोटल तो ताले दी स्पासियो दी अरेस्तो, टोटल गाड़ी के रुकने का टाइम, उसमें ये दोनों चीजें आती हैं। टेम्पो दी रेसियोने भी आती है, स्पासियो दी फ्रेनातुरा भी आता है। ओके जी। अब ये आपको इतना पता चल गया है, ये जो फासला जो मैंने आपको दिखाया है जो मेंटेन करना होता है, ना तो वो पावर स्टेयरिंग पे डिपेंड करता है, ना वो सड़क में कितने ट्रैक हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ना उस पर डिपेंड करता है कि जो आपके पीछे वाली गाड़ी है वो किस किस्म की गाड़ी है, बड़ी है, छोटी है, हुंडई है, कौन सी है, ठीक है, पीछे वाली गाड़ी से आपका ताल्लुक ही नहीं है। और फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गाड़ी के पीछे स्पीड लिमिट लिखी हुई होती है, आप उससे अंदाजा लगा के अपना ये फासला मेंटेन करो, ये ऑटोमेटिकली
मेंटली गेम है ये। जब आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो ये फासला ऑटोमेटिकली जो है ना आप मेंटेन रखते हैं। और ये डिस्टेंसा di sicurezza है, डिस्टेंसा फिक्सा के फिक्स है, फिक्स नहीं है कि कितने मीटर होना चाहिए, 70 मीटर होना चाहिए, 100 मीटर होना चाहिए, 50 मीटर होना चाहिए, ये फिक्स नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक कंडीशन है कि ट्रैफिक कितनी ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, गाड़ियां स्लो चल रही हैं, ज्यादा चल रही हैं, तो ये आपने उसके हिसाब से अपने अंदाजे से अपना फासला मेंटेन रखना होता है। La distanza di sicurezza si deve rispettare, जो हिफाजती फासला है रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए। al di sopra di un certa velocità, कि अगर आप हाई स्पीड पर भी हैं, क्या नाम है, अगर आप हाई स्पीड पर भी हैं तो फिर भी, यानी अगर आपने स्पीड लिमिट क्रॉस की है तो फिर भी आपको जो है क्या नाम है, ये हिफाजती फासला जो है ये मेंटेन करना चाहिए। तो लेकिन हमें ओवर स्पीड करना ही नहीं है। ये क्या हो गया इसको? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओके, एक मिनट। तो स्पीड लिमिट क्रॉस करने की हमें इजाजत ही नहीं है, तो फिर हम स्पीड लिमिट क्रॉस करके हम क्यों वो इस चीज पे आएंगे। ओके जी, ये थोड़ा सा पेज आपको मुश्किल लगेगा डिस्टेंसा di sicurezza वाला, लेकिन इंशाल्लाह ये भी आपको, अगर वर्ड टू वर्ड आप मीनिंग लिख रहे हैं साथ साथ तो आपको हो जाएगा। ओके जी, ला distanza di sicurezza जो हिफाजती फासला है ए कमीजोराता मेंटेन किया जा सकता है आंके जब alle aderenza degli pneumatici, टायरों की ग्रिप के लिहाज से। आपको पता है कि आपकी गाड़ी के टायर बहुत पुराने हैं। अगर आपकी गाड़ी के टायर बहुत पुराने हैं तो उसकी पकड़ जो है उस सड़क पर कम होगी, तो फिर आप ज्यादा फासला रखोगे क्योंकि आपको पता होता है। अगर आपके टायर नए हैं, अच्छे हैं, उसकी ग्रिप अच्छी है, तो उस चीज का भी आपको पता होता है क्योंकि आपकी गाड़ी है, तो आप उस हिसाब से अपना फासला मेंटेन कर लोगे कि मेरी गाड़ी एकदम से रुक सकती है। ठीक है। La distanza di sicurezza dipende, जो हिफाजती फासला है वो डिपेंड करता है dallo spazio, उस फासले पर percorso जो आप चलते हो, nel tempo di reazione, यानी जिस वक्त आप खतरा महसूस करके आप गाड़ी चला रहे हो और जिस वक्त आप खतरा महसूस करते हो, तो ये जो है डिस्टेंस di sicurezza इस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपका फासला ज्यादा है, अगर आपने अच्छा खासा फासला मेंटेन किया हुआ है, तो आप एकदम से कोई खतरा महसूस करते हो या कोई आप ये महसूस करते हो कि आगे वाली गाड़ी ब्रेक लगा रही है, तो आप उससे, ठीक है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन के टाइम पे भी। इतना फासला आपकी दोनों गाड़ियों के दरमियान होना चाहिए। आगे फॉल्सो क्वेश्चन सारे, ये देखिए 100 मीटर। दीदी ये स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है क्विज। हाँ जी, स्क्रीन नहीं शो हो रही। चलो फास्ट 100 मीटर से हेलो, स्क्रीन नहीं शो रही। हाँ नहीं जी पहले वाले ही आ हाँ जी, रहे स्क्रीन हैं नहीं शो। जो ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ओके वेट, समझ आ रही है? हेलो, नहीं अभी नहीं शो हो रही स्क्रीन। नहीं मैंने कहा वैसे समझ आ रही है इसकी हिफाजती फासले की। जी थोड़ी बहुत लग रही है अभी।
1 मिनट में कॉल बंद करके दोबारा करती हूँ, क्या हो जाएगा।